जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों बता दें कि लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वही हम आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। वही हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने बिहार से तकरीबन 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह को लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया है। हम आपको बता दें कि इस बीच में तकरीबन 40 लोकसभा सीटों के ऊपर जो ओपिनियन पोल आया है, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफी ज्यादा घमासान युद्ध देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। वही हम आपको बता दें कि इस बार ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है बिहार से अपने सीटों के ऊपर काफी ज्यादा बहुमत हासिल करने जा रही है। वही हम आपको बता दें कि हमने तकरीबन लोकसभा के 543 सीटों के ऊपर हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि अगला 2024 के अंदर प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। लिंक पर क्लिक कर आप जाकर देख सकते हैं। वही हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार से तकरीबन 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके अंदर हम आपको बता दें कि 4 नए चेहरों के ऊपर दांव खेला जा रहा है। वही हम आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह को मुंगेर के आनंद मोहन की पत्नी शिवहर भागलपुर से अजय मंडल को टिकट दिया है। वही हम आपको बता दें कि 19 प्रत्याशियों में 6 ओबीसी समाज से आते हैं, तो वही 5 अति पिछड़े वर्ग के हैं। हम आपको बता दें कि एक महादलित भी है, एक मुस्लिम और 3 सर्व समुदाय से है। वही हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ 2 महिला उम्मीदवार भी है। एनडीए के बीच हुए सीट बंटवारे के अंदर जेडीयू को तकरीबन 16 सीट भी मिले हैं। अब ऐसे में देखना है कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटों के अंदर से किसकी पार्टी बाजी मार पाएगी, कांग्रेस पार्टी या फिर से भारतीय जनता पार्टी। वही हम आपको बता दें कि इस बार ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर से काफी हद तक ठीक ठाक सीट लेकर आ सकती है। वही हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेन गढ़ रहा है, तो इस बार अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में काफी ज्यादा कड़ाके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 में से तकरीबन 30 से 35 सीट लेकर आ सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों के अंदर से किसकी पार्टी इस बार के चुनाव के अंदर बाजी मार रही है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे। बिहार से कहां से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो चलिए दोस्तों डालते हैं बिहार के 40 लोकसभा सीटों की तरफ निगाह। बता दें कि बक्सर के अंदर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आरआर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है, जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आसाराम की तरफ बढ़े तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। बिहार की तीसरी लोकसभा सीटों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सीट खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं गोपालगंज की तरफ। बता दें कि गोपालगंज के अंदर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी एक और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं सिवन्नी की तरफ। बता दें कि सिवन के अंदर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य को 0। दोस्तों हमने अब तक बिहार के 6 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर से एनडीए जो 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी 3 आमने सामने का ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं महाराजगंज की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी एक और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं सारण की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इस सारण के अंदर दलित और साथ ही साथ जो यादव का काफी ज्यादा घमासान युद्ध चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यही हम आपको बता दें कि सारण के अंदर से एनडीए एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पटना साहिब की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वहीं देखा जा सकता है कांग्रेस और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जहानाबाद की तरफ निगाह डालते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए 0 और कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं औरंगाबाद की तरफ। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीता था, लेकिन इस बार हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी एक सीट जीतती हुई नजर
नजर आ रही है। गया की तरफ बढ़े तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 0 और अन्य भी 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नावदा की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जुमाई की तरफ देखा जाए तो दोस्तों बता दें कि जुमाई के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार के अंदर से जुमाई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ा फायदा होने जा रहा है। अंबिका तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। मुंगेर की तरफ एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नालंदा की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वाल्मीकि नगर की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता है। दोस्तों बढ़ते हैं पूर्व चंपारण पर, एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 और कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार के अब तक हमने 20 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। बता दें कि एनडीए नीतीश कुमार जो है यहाँ पर 9 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 11 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं पश्चिम चंपारण की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी एक और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सीतमगढ़ की तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। शिवहार की तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर से आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन को शिवहर के अंदर से टिकट दिया गया है। तो इस बार कयास लगाया जा रहा है कि शिवहर के अंदर से आनंद मोहन की पत्नी जो है जीतकर आ सकती है। जयपुर की तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पर 0 और अन्य को भी 0 सीट खुलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मुजफ्फरपुर की तरफ निगाह डाले दोस्तों, बता दें कि मुजफ्फरपुर के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वैशाली की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार की 26 लोकसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए 12 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 14 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं हाजीपुर की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मधुबन की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सहारनपुर की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। देखा जा सकता है अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों हमने बिहार के अब तक 29 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। बिहार से किस क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए 13 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 16 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं समस्तीपुर की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं दरभंगा की तरफ, बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर दरभंगा से कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार मिली थी। वही आप हमको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर दरभंगा से फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। एनडीए एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य और कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सुपौल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मोधापुर की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं बेगूसराय की तरफ, बता दें कि बेगूसराय के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
है खड़ियाल की तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं भागलपुर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अरियर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ है आ रहा है। पूर्णी की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं कटिहार की तरफ। बता दें कि कटिहार के अंदर एक लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी एक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। किशनगंज की तरफ निगाह डालें तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर पूरी चर्चा हो चुकी है, वही हम आपको बता दें कि इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप सभी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे पहले देखने को मिल जाए। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर तकरीबन 40 लोकसभा सीटें हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। बिहार के हमने 40 लोकसभा सीटों के ऊपर एक एक सीट के ऊपर अच्छी खासी चर्चा की है। वही हम आपको बता दें कि एनडीए जो है यहाँ पर 18 सीट जीतती हुई नजर आ रही है 40 के अंदर से, वही कांग्रेस पार्टी 22 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बता दें कि इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 40 के अंदर से 30 से 35 सीट जीतते हुए नजर आ रहे थे। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए जो है यहाँ पर 18 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो है 22 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से 2 ही सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वही हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वही हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का काफी ज्यादा दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है, जनता का साथ तेजस्वी यादव को मिल रहा है। वही हम आपको बता दें कि छात्रों के बीच में तेजस्वी यादव काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। वही हम आपको बता दें जॉब्स को लेकर भी तेजस्वी यादव काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के अंदर से इस सर्वे के अंदर से नतीजे के अंदर देखा जा सकता है कि बिहार के 40 सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 18 जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 22 सीट जीत रही है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर हमारी टीम लगातार काम कर रही है कि किसकी पार्टी बिहार के अंदर आगे बढ़त बना रही है और किसकी पार्टी बाहर हो रही है। हमारी टीम को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे न्यू है तो हमारी टीम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। हम मिलते हैं अगले नए सर्वे के साथ।